हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने आपकी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए एक सेपरेट बैच लॉन्च किया है, सफलता का सफ़र बैच। और इस बैच के साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, जो कि 2025 में आने वाला एग्ज़ाम है। मैं देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको जीएस पढ़ाने के लिए, और जीएस में दो जो सब्जेक्ट्स है मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी और हिस्ट्री। अगर जो आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है पॉलिटी का, तो उसमें मैंने पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस किया था, और अभी हम यहाँ पर हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई पढ़ना तो है ही, लेकिन पहले जो है सिलेबस जान लेना जरूरी है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, या यूं कह लें कि आपका ये जो बैच है सफलता का सफर बैच, इसमें सेपरेट सेपरेट जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री की हम लोग देखिए बात करते हैं, हिस्ट्री में क्या है, कितना पढ़ना है। तो हिस्ट्री में देखिए क्या है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है ना, और दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी को हम लोग बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट को बोलते क्या है हिंदी में, प्राचीन इतिहास। और मेडिवल जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद ये कौन सा है, मॉडर्न वाला, तो ये अपना है आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 पार्ट्स में हमको जो है हिस्ट्री जो है वो पढ़नी है। अब देखिए क्या है कि मैं आपको सिलेबस क्या क्या है ये तो दिखाऊंगा ही, एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो जो है आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, यहाँ पर तो जो आपकी जीएस आ रही है ये 20 जो है क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने कभी ये एनालिसिस की हो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एक झटके में पावर दी जाती है वो ऐसी सिर्फ इंडिया में जॉब हैं, और वो 2 जॉब हैं, एक तो पीसीएस और एक आईएएस वाली। इन दोनों जॉब्स में आप देखना कि वहाँ पर सिर्फ जीएस का ही वेटेज है, वहाँ पर जो मैथ है, रीजनिंग है, उनका वेटेज बहुत कम है, लेकिन जीएस का वेटेज है। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात है, तभी तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली जो नौकरियां हैं वहाँ पर वो सिर्फ जीएस पूछते हैं। तो देखिए क्या है कि अभी तक हमको लगता था कि भाई जो हिस्ट्री है वो रटने का सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है। और मैंने आपसे एक बार और बोला था कि हिस्ट्री अगर जो आपको नहीं पता तो एक्चुअल में आपके आंख और कान नहीं है। क्योंकि हिटलर हमेशा ये कहता था कि यदि आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आप फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर जो फ्यूचर में आपको अच्छे डिसीजन लेने हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकना है, तो उन दंगों की जड़ों तक जाना पड़ेगा। हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। पॉलिटी की बात करें कि पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं, तो अगर जो मैं कहूँ कि कल को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाले कि आज से कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, तो भाई क्या आप मेरे से पढ़ेंगे? क्या मैं लेक्चर डालूंगा, सब लोग घर में बैठ जाएंगे? इसका मतलब पॉलिटिक्स का जो संबंध है वो सीधा सीधा आपके जीवन से है, लाइफ से है, इसलिए हमको पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक छोटा सा देश ब्रिटेन इतने बड़े देश जो है इंडिया को उसने गुलाम कैसे बना लिया, कॉलोनी कैसे बना लिया? उसका रीजन है ये कि ब्रिटेन में रिसोर्स बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है। अब वो संसाधन वहां पर कम है तो उनको ये रिसोर्सेज, ये संसाधन बाहर के देशों से जुटाने हैं, तो अपने देश से निकलना पड़ेगा। साथ साथ में ब्रिटेन एक आइलैंड है, आसपास पानी है, पानी है तो नेवी इनकी स्ट्रांग होगी। और जब भी आप देखेंगे जिसकी नेवी उस टाइम पर स्ट्रांग होती थी उसी ने दूसरे देशों पे राज किया है। तो ये रहा ज्योग्राफी। इसका मतलब ये है कि जीएस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो, आप निर्णय लेने में तुरंत तत्काल निर्णय लें, अच्छे निर्णय लें। आपको अगर जो एज अ आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर अपॉइंट किया जाए और एक तरफ
बाढ़ आई हुई है, एक तरफ आग लगी है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है लगातार, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आपके हाथ पैर ना फूलें, प्रायोरिटी सेट करके आप डिसीजंस ले पाएँ। इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं जीएस, और इसीलिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी जो है आपके एग्जाम में भी जीएस को वेटेज दिया गया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रटने और वो सब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी सही हों, साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और एक आप अच्छे इंसान बन पाएं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर तेज तर्रार हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं कि भाई हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं, हिस्ट्री का सिलेबस देख के डरना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो जो देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें हम 3-3, 4-4 टॉपिक करके हम एक एक क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वो इतना बड़ा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए जरा, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का ये आपके पास सिलेबस लगा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में भाई हमको पता है कि इंसान जब से धरती पर आया, ठीक है, उसने पत्थरों के औजार बनाए, उसको बोलते हैं स्टोन एज, वहां से शुरू करना है, और फिर धीरे धीरे जब नगर बनेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हमारे यहाँ पर वेद लिखे जाएंगे, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जैन धर्म, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा, और फिर शैव धर्म, भागवत धर्म, इन सब से होते हुए जो हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, इसका मतलब 600 बीसी, 600 बीसी में हमारी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। अब ये बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब हिस्ट्री जब शुरुआत करूंगा तब। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर जो यूनानी लोगों ने हैं वो अटैक किया इंडिया पर, तो किन किन लोगों ने किया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, आपने अशोक का नाम सुना होगा, वही मौर्यों के बाद में कौन से लोग आए जिन्होंने शासन किया है। उसके बाद देखिए क्या है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, इसका मतलब गुप्त डायनेस्टी और पोस्ट गुप्त एज। तो गुप्त एज में जैसे कि आपने सुना होगा विक्रमादित्य का नाम, तो वही वाले विक्रमादित्य के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जो बिहार में थी और अभी जो है उसको रिनोवेट करने की बात चल रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनाई थी, और कुमार गुप्त किस डायनेस्टी का था, राजा गुप्त डायनेस्टी का, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर एंशिएंट इंडिया में हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, चीजों का मतलब आर्किटेक्चर, मतलब स्तूप, मंदिर, चैत्य, विहार, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ के चोल, चालुक्य, ये सब डायनेस्टीज के बारे में। एंशिएंट टाइम पर अगर जो कोई लिटरेचर लिखा गया है, हमको पता है कि बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई हैं। भाई वेद क्या है, वेद लिटरेचर ही तो है, तो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी किताब के बारे में आपने सुना होगा, वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का मतलब अब प्राचीन भारत से हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में मध्य भारत में या मध्य भारत के इतिहास में एंट्री करने वाले हैं। तो ये ट्रांजिशन वाला पीरियड है, बीच वाला टाइम पीरियड है। अब देखिए, ये तो खाली मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस गिनाया है। अब इसमें ये नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत डीप में जाके पढ़ना है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते आप, पीसीएस की तैयारी आप कर रहे होते, मैं आपको एक एक टॉपिक में एकदम डीप में पढ़ा था। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस भाई 2-2, 3-3, 4-4 चीजें सबके बारे में हमको जानना होता है। जैसे गुप्त डायनेस्टी है, तो गुप्त डायनेस्टी के बारे में 2-2, 3-3, 4-4 चीजें हमको जानना है। मौर्य पीरियड जो है, मौर्यों के बाद में जो डायनेस्टीज आई, उनके बारे में हमको बस 3-3, 4-4, 5-5 बातें जानना है। और अगर जो कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई तो वो चीज हमको जानना है। डायनेस्टीज बहुत सारी हैं, डायनेस्टीज की स्थापना किसने की ये जानना है, आखिरी वाला राजा कौन था ये जानना है, और बीच में अगर जो कोई इंपॉर्टेंट चीज थी तो हमको वो जाननी है। मतलब हम ये जो 15 टॉपिक लिखे हैं, हम 2-2, 3-3 करके टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो अगर जो मैं बोलूं कि 3-3 टॉपिक एक साथ अगर जो पढ़ेंगे, तो ये मतलब 5 या 6 क्लास का सिलेबस है, ये एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है,
उसके बाद आ जाइए मिडिवल हिस्ट्री पे, ठीक है, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में देखिए क्या है, भारत पर जब मुस्लिम्स ने अटैक किया, आक्रमण किया, वो हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कई सारी डायनेस्टीज हैं, खिलजी, तुगलक, लोदी। अब इनके बारे में हमको क्या पढ़ना है कि भाई लोदी वंश की स्थापना किसने की, तुगलक वंश की स्थापना किसने की, अगर जो एक दो इंपॉर्टेंट और चीजें हैं तो वो वाली। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन तीन चार चार चीजें जो है एक क्लास में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सिलेबस है हिस्ट्री का, अब आपका जो सिलेबस है वो तो हिस्ट्री में तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन यूपीएससी या आईएएस वाला होता तो बिल्कुल डीप में पढ़ते, सारी चीजें पढ़ते। लेकिन आपके यहाँ पर जो है हम लोग जितना आपके लिए जरूरी है, बस आपसे क्वेश्चन वहां पर सही हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, इस वजह से हम लोग तीन तीन चार चार टॉपिक लेके साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, और ये सारा होते हुए फिर उसके बाद देखिए ये सारे टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ते हुए मुगल वंश, और मुगल में बाबर, अकबर, जहांगीर। अब ये थोड़ी ना है कि हम लोग ये मुगल बाबर अलग पढ़ेंगे, हुमायूं, तीन तीन चार चार टॉपिक एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे देखिए सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री के ये हो जाएंगे। हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में लगभग 25 जो हैं वो टॉपिक हैं, और तीन तीन चार चार जो टॉपिक हैं वो हम कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर देख के डर जाओगे कि यार इतने टॉपिक हैं, तो मैंने टॉपिक आपके पास लिख दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक एक टॉपिक में सिर्फ हमको दो दो तीन तीन बातें पढ़ते चलनी है, और दो दो तीन तीन चार चार इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते चलनी है। हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन चार चार टॉपिक का एक लेक्चर में रिकॉर्डिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत शॉर्ट हो जाएगा कि यूरोपियन कंपनियां कब से आई हैं, फिर इंडिया में जब वो कंपनी आई तो बंगाल की स्थिति क्या थी, पंजाब की स्थिति क्या थी, गवर्नर जनरल इनके बारे में, 1857 में फिर क्रांति हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारा चीज़ें जो है, कांग्रेस की स्थापना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे। और मैं आपको देखिए क्या है कि ये सिलेबस बस दिखा देता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, है ना, पार्लियामेंटो सुधार, ये सारी चीज़ें होते हुए और ये सारे टॉपिक्स होते हुए फिर गांधी जी का आगमन होगा। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। ये सारे टॉपिक, अब मैं एक एक अगर जो टॉपिक पढ़ूंगा तो आप बोर होने लगेंगे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, ठीक है। आप देखिए कितने टॉपिक हैं, 55 टॉपिक हैं, 55 टॉपिक हैं, ठीक है, खाली मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये देखिए कि हमारे पास 55 या 55 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए, 25 जो टॉपिक है वो मिडिवल हिस्ट्री से हो गए, और 15 टॉपिक जो हैं वो एंशिएंट से हो गए। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि प्राचीन भारत में मैंने इतने टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन इतिहास, उसमें कितने टॉपिक लिखे हैं, 25 टॉपिक लिखे हैं। 55 जो टॉपिक हैं वहाँ, वो कहाँ पर लिखे हैं, आधुनिक भारत में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो इसको आप टोटल कर दो, तो टोटल अगर जो करो आप, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 95। टोटल 95 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, सोचो हिस्ट्री में। अब मैं करूंगा क्या, इसको डिवाइड कर दो 3 से। 3 से अगर जो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग में आएगा 32, अबाउट 32 आएगा। मैंने क्या किया है, तीन तीन टॉपिक कम से कम जो है एक लेक्चर में मैं लेके चलूंगा, और ऐसे अगर जो मैं चला तो अबाउट 32 लेक्चर्स। और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो है ज़्यादा लेक्चर्स बड़े ना हो, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री में कवर कर दूंगा, ठीक है। और कहीं पर अगर जरूरत हुई तो एक ही क्लास में चार चार टॉपिक भी लेके चलेंगे, मतलब आपकी नीड के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। मतलब ये 32 मैंने लेक्चर्स बताए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लगभग इसी के तहत हम लोग अपनी जो है पढ़ाई जो है शुरू करें या पढ़ाई चलाएं। उसके बाद देखिए क्या है कि सीधी सी बात है कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इससे आप जुड़े रहिए,
और जुड़े क्यों रहिए, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन। और सिलेक्शन लेने के लिए देखिए क्या है कि गाइडेंस तो जरूरी ही है, लेकिन आपकी मेहनत भी जरूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। आपने देखिए क्या है कि एक फिलोसोफर का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस, सुकरात। तो सुकरात जो है ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। और सुकरात से किसी ने पूछा कि सर ये बताइए कि सफल कैसे हों, सफलता का राज क्या है। तो सुकरात ने उससे बोला कि आप मेरे को सुबह मिलना और बीच के किनारे मिलना। तो वो जो लड़का है जिसने सुकरात या सोक्रेटिस से पूछा था कि भाई सफलता कैसे हमको मिले, वो सुबह सुबह जो है पहुंच गया बीच के किनारे। सोक्रेटिस या सुकरात वो टहल रहे थे रेत में। सुकरात ने कहा कि थोड़ा सा पानी के अंदर मेरे साथ चलो, और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा उसके, और वो दोनों लोग जो है पानी के अंदर जाते रहे। और जब पानी इतना इतना आ गया तो सुकरात ने वो जो लड़का था उसको नीचे दबा दिया। नीचे दबा दिया, सीधी सी बात है, आपको कोई पानी में अगर जो दबा दे तो आप तो यही सोचोगे कि भाई कैसे भी सांस ले लूं मैं। वो भी यही सोच रहा था कि बस कैसे भी सांस ले लूं, आज बस जान बच जाए, सफलता वगैरह तो ठीक है देखेंगे। अब थोड़ी देर के बाद सुकरात ने उसको छोड़ा, तो एकदम से जब बाहर आया तो उसने सबसे पहले सांस ली। उसने कहा कि सर मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि सफलता कैसे मिले, सफलता मैं पूछने आपसे आया था, और यहाँ पर तो जान पर ही बनाई थी। सुकरात ने कहा कि मैंने आपको बता दिया है लेकिन आप अभी समझ नहीं पाए। उस स्टूडेंट ने कहा कि कैसे। सुकरात ने कहा कि जब आप पानी के अंदर थे तब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। उसने कहा कि बस मैं ये सोच रहा था कि कैसे भी बस सांस ले लूं। उसने कहा कि और कुछ याद आ रहा था, रुपए पैसे मम्मी पापा, कहा कुछ नहीं याद आ रहा था, बस ये कर रहा था कि बस सांस ले लूं कैसे भी। सुकरात ने कहा कि जिस दिन किसी भी चीज को पाने की चाहत इतनी ही गहरी हो जाएगी जितनी पानी के अंदर सांस लेने की थी, आपसे कोई चीज दूर रह ही नहीं सकती। आप सोच के देख लो, अगर जो आप इतनी, अगर जो ठान लो इतनी चाहत इतनी इच्छा किसी भी चीज को पाने की, मैं लिख के दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि आपका एग्जाम बाद में होगा और आप अपने मन में पहले ही क्लियर कर लेंगे अपने एग्जाम को, और क्लियर होके रहेगा। लेकिन आप इतनी चाहत पैदा तो कीजिए, अदरवाइज हम लोगों के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग गाइडेंस आपको दे सकते हैं, क्वेश्चंस लिखवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पढ़ने आपको पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथ में। तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे टीचर्स के साथ जुड़े रहिए, और ये जो है वीडियोस इनको आप लाइक कीजिए, अपना जो करियर क्रैक हब प्लेटफॉर्म है सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आए, मोटिवेशनल वीडियोस आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।